असलम वेलकम टू एम राद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं कि बिजनेस इंसाइडर ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को जेट-10C एयरक्राफ्ट का एक नया बैच मिल गया है। और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि रिसेंटली पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एक वीडियो जारी की गई है जिसमें CM-400 AKG को पाकिस्तानी जेट-10C एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेटेड दिखाया गया है। और इसके साथ साथ एक इंडियन साइड का नैरेटिव हमें पाश पाश होता हुआ भी दिखता है, जो कि इससे पहले कह रहे थे कि शायद पाकिस्तान 19 या 20 से ज़्यादा जेट-10C नहीं ले पाएगा या चाइना मज़ीद जेट-10C नहीं देगा। और क्योंकि इस वजह से वो ये कह रहे थे क्योंकि रिसेंटली चाइनीज़ एवैक्स एयरक्राफ्ट के रडार को पाकिस्तान ने रिटायर किया, जहाज़ रिटायर नहीं किए। तो इंडियन साइड ये कह रही थी कि कोई चाइना नाराज़ हो गया है पाकिस्तान से एंड ऑल दैट स्टफ। इन पर हम आगे चल के ज़रा बात करते हैं। 2 जनवरी को पाकिस्तान की एक ऑपरेशनल एयरबेस पर एक मैसिव इंडक्शन सेरेमनी रखी जाती है। इसमें मुख्तलिफ जो पाकिस्तान एयरफोर्स के अंडर नए इक्विपमेंट थे उनको इंडक्ट किया जाता है, उनके लिए सेरेमनी थी, आप समझ लें। इसी दौरान हमें जेट-10C एयरक्राफ्ट भी देखने को मिलते हैं। उस और बिजनेस इंसाइडर ने इसके बारे में ये रिपोर्ट किया है कि यहाँ जेट-10C एयरक्राफ्ट का एक नया बैच पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले किया गया है। इससे पहले 3 बैच पाकिस्तान एयरफोर्स को दिए गए थे। पहले बैच में आई थिंक 6 से 8 एयरक्राफ्ट थे, जो कि सबसे पहला बैच 2021 में पाकिस्तान एयरफोर्स को दिया गया था। उसके बाद दूसरा बैच भी पाकिस्तान एयरफोर्स को दिया गया, लेकिन वो मीडिया में बात नहीं आई। दूसरे बैच का एयरक्राफ्ट हमें देखने को मिला था जब पाकिस्तान और चाइना के दरमियान शाहीन एक्सरसाइजेज हुई थी। और इसी तरह एक तीसरा बैच भी दिया गया। सो टोटल पाकिस्तान के पास 19 से 20 जेट-10C एयरक्राफ्ट मौजूद है। और यही एयरक्राफ्ट ऑर्डर पर थे, जो सबसे पहला ऑर्डर था 20 या 24 जेट-10Cs का। अब कहा जा रहा है कि चौथा बैच भी पाकिस्तान एयरफोर्स को जेट-10C एयरक्राफ्ट का मिल चुका है, ये रिसेंट इंडक्शन सेरेमनी में। सो इससे वो जो इससे पहले हमने बात कही थी कि पाकिस्तान जेट-10C एयरक्राफ्ट के नंबर को एटलीस्ट 50 से भी ज़्यादा रखेगा। हो सकता है इनकी तादाद 100 तक जाए, क्योंकि इन्हीं जेट-10Cs के थ्रू और JF-17 ब्लॉक 3 के थ्रू पाकिस्तान पुराने F7 और कुछ मिराजेस को रिटायर करेगा। और उसके बाद जब 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आएंगे, यानी कि J-31 और कान एयरक्राफ्ट आएंगे, तो उनके थ्रू रिटायर किया जाएगा बाकी मानदा मिराज एयरक्राफ्ट को। तो इस तरह हमारे पास 4th प्लस जनरेशन के और 5th प्लस जनरेशन के एयरक्राफ्ट फ्लीट में आ जाएंगे। अब दोस्तों, इसको लेकर बात इंडियन साइड पर यह चल रही थी कि चाइना मज़ीद जेट-10C एयरक्राफ्ट नहीं पाकिस्तान को देगा। अब आप सोचेंगे कि पाकिस्तान को चाइना क्यों नहीं देगा, तो इंडियन साइड ये कह रही थी कि पाकिस्तान ने चूँकि चाइनीज़ एवैक्स एयरक्राफ्ट को रिटायर कर दिया है, इस वजह से चाइना नाराज़ है पाकिस्तान से और उसने मज़ीद जेट-10C एयरक्राफ्ट देने से इनकार किए हैं। तो उस खबर का भांडा तो यहीं फूट गया कि चौथा बैच तो ये 2 जनवरी को ही पाकिस्तान एयरफोर्स को मिला है और आने वाले वक्त में मज़ीद जेट-10C एयरक्राफ्ट भी आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे। और इन जेट-10C एयरक्राफ्ट में कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस हैं जो कि सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स की ज़रूरियात के मुताबिक ही की गई हैं। यानी कि चाइनीज़ जेट-10Cs कुछ और तरीके के हैं, जबकि पाकिस्तान को जो जेट-10Cs दिए गए हैं ये एक कस्टमाइज्ड वेरिएंट है, यानी कि चाइना ने पाकिस्तानी ज़रूरियात के मुताबिक इनमें कुछ चेंजेस किए हैं। जैसा कि ये पाकिस्तानी लिंक 17 को यूज़ करते हैं, इनका डाटा लिंक सिस्टम पाकिस्तान बेस्ड है। और भी इनमें कुछ 19-20 की चेंजेस है, और वो बात अगर की जाए तो उन पर ज़रा फिर लंबी हो जाएगी बात, उन पर बात हम फिर कभी कर सकते हैं। बहरहाल, इससे पहले इंडियन साइड इस बात का जश्न मना रही थी कि पाकिस्तान ने चाइनीज़ एवैक्स एयरक्राफ्ट को रिटायर कर दिया क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बड़ी पुअर थी। उस पर मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई हुई है जिस पे मैंने डिटेल से इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड रेकमेंड करूंगा कि अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लें। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान ने एवैक्स जहाज़ों को रिटायर नहीं किया, जहाज़ पाकिस्तान एयरफोर्स में ही रहेंगे एंड इन जहाज़ों को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाज़ों में तब्दील किया जाएगा। पाकिस्तान एयरफोर्स ने सिर्फ ये किया है कि इन एवैक्स एयरक्राफ्ट का जो रोल था या ये जो किरदार अदा कर रहे थे पाकिस्तान एयरफोर्स में, उस किरदार से इन्हें थोड़ी देर के लिए छुट्टी दी है और ये एक नए रूप में पाकिस्तान एयरफोर्स में देखने को मिलेंगे। सो एयरक्राफ्ट रिटायर होने की जो बात है वो बिल्कुल गलत कॉन्टेक्स्ट में बताई जा रही है इंडियन साइड के थ्रू। ये रिटायर नहीं किए गए, ये पाकिस्तान एयरफोर्स का ही हिस्सा हैं। अब उसी के चलते ये जो तमाम चीज़ हुई है, पाकिस्तान एयरफोर्स को ओबियसली एक मेजर बूस्ट मिला है जेट-10C एयरक्राफ्ट के आने से। और यहाँ पाकिस्तान एयरफोर्स की एक वीडियो में CM-400 AKG मिसाइल को जेट-10C एयरक्राफ्ट के वेपन पैकेज के साथ देखा जा सकता है। और यहाँ पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ भी देखे जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि CM-400 AKG तो बेसिक मिसाइल है JF-17 थंडर के लिए,
मैं बताता चलूँ, ये सुपरसोनिक एयर लॉन्च मिसाइल है जो कि नॉर्मली बैलिस्टिक ट्रिजेक्ट्री को फॉलो करता है, जैसे कि इजराइल का रैम्पेज मिसाइल है जो कि एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। सेम उसी पैटर्न पर ये CM-400 AKG मिसाइल है, जिसे बड़े ग्राउंड टारगेट्स को तबाह करने के लिए बनाया गया है और बड़े नेवल टारगेट्स को, जैसा कि एयरक्राफ्ट करियर है, इसी वजह से इसे करियर किलर भी कहा जाता है। एंड इवेंचुअली पाकिस्तान इन जेट-एंड-सी एयरक्राफ्ट को भी CM-400 AKG के साथ लेस कर रही है। अब CM-400 AKG अगर तो पाकिस्तान थोड़ी तादाद में लेता तो फिर पाकिस्तान इन्हें सिर्फ और सिर्फ एयर टू एयर ऑपरेशंस के लिए रखता, लेकिन चूंकि पाकिस्तान एयर टू ग्राउंड सुपरसोनिक मिसाइल्स भी जेट-एंड-सीज पर लगा रहा है, सो ये इस बात की वाज़ेह इंडिकेशन है कि पाकिस्तान एक बड़े नंबर में जेट-एंड-सीज को लेगा और बड़े पैमाने पर इन्हें डिप्लॉय किया जाएगा अलोंग द वेस्टर्न बॉर्डर। सो ये चीज़ इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करेगी ओबियसली, और इसी को लेकर इस वक्त इंडियन साइड पर पैनिक भी मौजूद है। इससे पहले कुछ यूं था कि इंडियन साइड ये समझ रही थी कि पाकिस्तान को शायद फाइटर जेट्स ऑन टाइम नहीं मिलेंगे, बट अब चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी हैं। पाकिस्तान को ना सिर्फ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट इंडिया से पहले मिलेगा, बल्कि पाकिस्तान के पास इस वक्त जो 4th+ जनरेशन एयरक्राफ्ट की फ्लीट है वो भी इंडिया से बेहतर मौजूद है। जबकि इंडियन साइड इस वक्त स्क्वाड्रन की कमी का शिकार है, और इन्हीं तमाम चीज़ों के चलते इंडिया में अब क्रिटिसिज्म भी हो रहा है अपनी ही एयरफोर्स पर कि अगर आपने ख़रीदना है तो फिर दूसरे मुल्क से कोई जहाज़ ख़रीद लें, और अगर नहीं ख़रीदना तो फिर अपने मुल्क में जो तेजस बनाया जा रहा है उस पर इतना ट्रस्ट शो करें कि उसे अपनी एयरफोर्स में बाकायदा ऑपरेशनलाइज करें, ना कि तेजस को सिर्फ़ और सिर्फ न्यूज़ की हेडलाइंस तक रखा जाए और उससे ऑपरेशनल काम ना लिए जाएँ। इसकी एक वाज़ेह मिसाल दूँ तो अवंतीपुर कश्मीर में तेजस एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया गया था 2023 के फर्स्ट हाफ में, लेकिन कुछ हफ्ते कश्मीर में रखने के बाद इसे वापस बेंगलुरु बुला लिया गया था, क्योंकि कश्मीर में इंडियन एयरफोर्स बेहतर नहीं समझ रही थी कि तेजस को चाइना या पाकिस्तान की एयरफोर्स के खिलाफ लाया जाए, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के नज़दीक तेजस अभी तैयार नहीं है। सो जेट-एंड-सी को लेकर ये कुछ मालूमात थी, और इसके अलावा भी एक नई किस्म का एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन जेट-एंड-सी एयरक्राफ्ट के साथ देखा गया है जो कि पाकिस्तान ने बनाया है, और ये जो वेपन है ये बहुत ज़्यादा अहम है S-400 के ख़िलाफ़। एंड ओबियसली इसका एक हिंट हमें यूक्रेन रशिया वॉर से मिलता है। इस पर हम इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे, और उसके अलावा भी जो मुख्तलिफ इंडक्शंस पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से की गई हैं, और पाकिस्तान एयरफोर्स ने बहुत सी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें दिखाई हैं, आप कह सकते हैं कि लिटरली सरप्राइज़ ही किया है हर शख्स को। सो हम उन पर अलग-अलग से बहुत जल्द वीडियोस बनाएंगे। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।